आज मेरे को हॉस्पिटल में जाना था अपने कॉलेज में, तो हमें काइंड ऑफ फॉर्मल्स में जाना पड़ता है। तो तैयार होके निकल पड़े। बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा था, तो मैंने खींच ही लिया। एंड यस, ये हमारा हॉस्पिटल जहाँ पे ओसीडी में जाना पड़ता है, और बहुत सारे बुजुर्ग आते हुए दिख रहे थे मेरे को वहाँ पे। तैयार होके मैं अपने हॉस्पिटल में गया था, यही रतलाम में ही अंदर के, और कॉलेज के अंदर ही एक हॉस्पिटल है, तो उसमें गया था मैं। वहाँ पे मैं गया तो अटेंडेंट ने मेरे को देखते ही पहचान लिया, मतलब ऐसा कि मैं फर्स्ट ईयर का ही हूँ यहाँ पर, मतलब एक स्टूडेंट हूँ यहाँ का। वो बहुत अलग ही बात थी, शायद से ड्रेस के कारण, शायद से फॉर्मल ड्रेस के कारण पहचान लिया होगा, लेकिन अब पता नहीं। तो वो देख के मुस्कुराते हुए बोले, और मेरे को आज पहली बार पता चला कि मतलब हम लोग फ्री में कर सकते हैं इलाज अपना, MBBS स्टूडेंट वाले लोग अपना हॉस्पिटल में। खैर हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की, वो अपना जर्नी मैं अपना बताना चाहूँगा। उसमें मैं डॉक्टर के पास गया। मेरे को दाढ़ी में इन्फेक्शन था, स्किन इन्फेक्शन था थोड़ा सा, तो बस उसको दिखाने के लिए, वो खुजली हटाने के लिए मेरे को जाना था डॉक्टर के पास। मैं गया डॉक्टर के पास ऊपर। डॉक्टर ने भी देख के मेरे को पहचान ही लिया कि मतलब मैं फर्स्ट ईयर का ही हूँ यहाँ पे, और फॉर्मल ड्रेस में गया था तो इसलिए शायद पहचान लिया होगा। बस ये था मेरे को इशू कि दाढ़ी काटना नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले कह दिया कि दाढ़ी काटनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब एक तो डॉक्टर के मैनर्स होते हैं, और साथ ही साथ वो इन्फेक्शन और फैल सकता है यदि दाढ़ी नहीं काटे तो। बालों के थ्रू स्पोर्स सब इधर उधर फैलते रहते, तो इसलिए उन्होंने कहा था। तो उनसे सब चीज़ लेने के बाद मैं दवाइयाँ लेके वापस आया उनके पास। वापस के लिए बाहर खड़ा हुआ था, बाहर बैठा हुआ था मैं एक हिसाब से दवाई लेके, बस ये जानना था दवाई लगाते कैसे। तो जब मैं बाहर बैठा हुआ था तो एक अंकल, उन्होंने मेरे को डॉक्टर से बात करते हुए देख लिया था कि फर्स्ट ईयर का है, ऐसा सब है, सब चीज़ उन्हें पता चल गया था, शायद तक कि उन्होंने सुन लिया होगा। तो वो मेरे पास आए अपने छोटे से बच्चे को लेके, और मेरे से डिस्कस करने लग गए कि मतलब इसको ऐसा सब है, ऐसा सब मतलब दिक्कत आ रही है इसको यहाँ पे सब। और ऐसे मैंने नोटिस किया कि उनके आंखों में एक नोटिस किया कि यार ये तो मेरे को अभी से डॉक्टर मानने चालू हो गए। मतलब मैंने अभी फर्स्ट ईयर चालू ही हुआ है, और मतलब एक अलग ही महसूस होता है कि जब कोई ऐसा आपको आके पूछता है। खैर उनके आंखों में थोड़ा सा एक दुख था कि अपने बच्चे को इतना सारा वो सब गुजरना पड़ रहा है। फिर वो डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर से मिलने के बाद फिर वो जब बाहर आए तो उनके आंखों में मैंने देखा, और उन्होंने मेरे से कहा कि उन्होंने कहा है डॉक्टर ने कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो वो जो उनके आंखों में जो एक खुशी थी, वो जो टेंशन जो उनके सर से निकल चुका था, वो एक अलग देखने को मिल रहा था, जो कि मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया कि भाई एक डॉक्टर के शब्द, 2 शब्द इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, क्या क्या तो नहीं कर सकता। और फिर उसी के बाद एक अंकल आए थे, एक दादाजी आए थे। पूरा चेहरा उनका काला हो चुका था, स्किन प्रॉब्लम थी उन्हें भी फंगल इन्फेक्शन था, और पूरा चेहरे से पूरा शरीर नीचे तक के वो फैल चुका था। पूरा यहाँ पे फुंसिया यहाँ पे सब वो ऐसे करते जा रहे थे, और उनके चेहरे में एक अलग ही परेशानी दिखी जा रही थी। मतलब समझ में ही आ गया था कि बहुत परेशान है। उनका नंबर लास्ट में था, लेकिन मैंने उनको अपने बाजू में बैठने को दे दिया, मतलब एक हिसाब से अपने आगे कर दिया। और बस वो अंदर जाना चाह रहे थे लेकिन जाने नहीं दे रहे थे एकदम से। बस उसी टाइम पे मेरा उनके साथ थोड़ा इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने देख के थैंक यू बोला सबसे पहले। उसके बाद उन्होंने बताया कि मतलब वो इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, उनको खुजली हो रही है, एक महीने से खुजली हो रही है। वो हर एक डॉक्टर को दिखा के जा चुके हैं, और लास्टली बस वो एक आखिरी उम्मीद लेके ये वाले डॉक्टर के पास आए, किसी और डॉक्टर के कहने पे। और मैंने उस समय उनको देख के नोटिस किया कि भाई मतलब वो एक उनके चेहरे पे ऐसे ही दिख रहा था कि मतलब वो एक आखिरी उम्मीद लेके एक डॉक्टर के पास आए, एक आखिरी हेल्प। उस समय उनके लिए वो डॉक्टर से ज़्यादा और ज़्यादा कीमती कोई नहीं है उस समय उनके लिए। उनसे ज़्यादा कोई और ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता उनको। एक आखिरी सांस शायद से वो डॉक्टर ही दे जाए।
तो बस वही, और जब वो डॉक्टर ठीक कर देता है ना उस बीमारी को, उस खुजली को, तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद उनसे ज़्यादा और कोई उस डॉक्टर को दे नहीं सकता जो वो दे सकता है। तो मतलब वो भयंकर था, उनको बहुत खुजली हो रही थी, मैंने देखा था, और उनका पूरा शरीर खुजली से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो उम्मीद के साथ डॉक्टर के पास गए थे, और होपफुली वो अभी ठीक हो चुके हों, मतलब थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा हो कम से कम, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और बस मैंने उसी चीज़ से ये सीखा कि भाई डॉक्टर इज़ नॉट जस्ट अ टर्म, इट्स मोर देन अ टर्म। पेशेंट्स आप पे डिपेंड करते हैं, पेशेंट्स आप पे एक आखिरी उम्मीद लेके आते हैं, उस परेशानी का एक हल ढूंढने के हिसाब से आते हैं, तो उस हिसाब से पढ़ना भी पड़ता है और उस हिसाब का मेहनत भी देना पड़ता है। तो फॉर ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स, हो सकता है कि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, लेकिन जो काम मुश्किल होता है ना, वो बहुत कुछ दे के भी जाता है, बहुत प्राउड भी महसूस होता है, बहुत गर्व भी महसूस होता है, और ज़िंदगी अच्छी लगती है। सो ऑल द बेस्ट।